भारतीय शौर्य कन्या मुस्कान खानच्या धाडसाबद्दल व कर्नाटकात हिजाबाला केलेल्या विरोधाचा निषेध करण्यासाठी आज गोवंडी येथील VK इंग्लिश स्कूलच्या पटांगणात शबाना खान अकॅडमीच्या माध्यमातून मुस्कान खान पाठिंबा देण्यासाठी चर्चासत्र पर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले। सदर प्रसंगी सईद हमीद, वकील खान, नगरसेविका रुखसाना सिद्दीकी, निसार खान, जमील शेख, निसार बरमारे, नगर नासिर खान आणि शबाना खान अकॅडमीच्या संस्थापक अध्यक्ष शबाना खान सह आदी मान्यवर उपस्थित होते। तर टाकूया यावर एक नजर। कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, मुसलमानों को बुर्का पहनने का, हिजाब पहनने का पूरा अधिकार है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन मानकुर्द शिवाजी नगर तालुका से बिलोंग करता हूँ। मैं शबाना दीदी के साथ में 24 घंटा खड़ा हूँ। अगर मुसलमान बहन के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने को भी मैं कम नहीं करूँगा। अगर हिंदू बहन खतरे में है तो जय श्री राम करने को भी कम नहीं करूँगा। तो आप याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहाँ पर यही तुच्छ राजनीति चलती है। ये नहीं चलेगा। सरकार, भारत के लोग समझ गए हैं। आखिर में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार। जय भी। तो इसी बात को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जानबूझ करके ये हिजाब की शुरुआत की है। क्योंकि 5 सूबे में 5 प्रदेश में चुनाव चालू है, इसलिए ख़ास तौर से इनका ध्यान इस तरफ किया गया कि कैसे ध्रुवीकरण किया जाए। जिस कॉलेज में आज से 1 महीना पहले बच्चियों को आने जाने दिया जाता था हिजाब पहन करके, नकाब पहन के, बुर्का पहन करके, एकाएक क्यों रोका गया? ये इनकी अपनी एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग के साथ अपना एक काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली सही मानों में इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान ने जो इक्वलिटी दी है भारत के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को, हर धर्म के लोगों को अपने अपने घर से पूजा करने की, अपने अपने घर से इबादत करने की, अपने अपने घर से रहने की, अपने अपने घर से वस्त्र धारण करने की, खाने की, पीने की, जो संविधान ने आज़ादी दी है, इसको इनको संविधान को ख़त्म करना है। और जो रिजर्वेशन है, जो हमारी OBC के लोगों को, दलित भाइयों को, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको उभारने के लिए जो बाबा साहब ने एक संविधान के अंदर जो सोच रखी थी, उस सोच को ख़त्म करने का काम आहिस्ता आहिस्ता इनको करना होगा। मुझे दुख के साथ करना पड़ा है कि आज ही एक मंत्री ने यह बयान दिया कि कुछ सालों के बाद हम लाल किले पर भगवा झंडा फहराएंगे और इस देश का राष्ट्र ध्वज जो होगा वो भगवा झंडा होगा। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है। जब हम उसका कंडम करते हैं कि ये इनकी सोच जो है लाल किले में भगवा झंडा फहराने का मतलब सीधा सा ये है कि ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि शायद बहुत ही मुश्किल मामला है। ये गिने चुने लोग हैं। सही मायने में अभी जो लड़ाई है 15 और 85 की, ये जो 20 और 80 की बात कर रहे हैं वो गलत है। 15 और 85 की लड़ाई है। 15% ये मनुवादी लोग हैं और 85% सेकुलर लोग हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी समाज से हो, किसी धर्म से हो। ये जो मनुवादी सोच है, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। वकील सर, कर्नाटक में बुर्का हिजाब जो क्या है उसके बारे में जो विरोध किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सही मायने में ये कोई नई सोच नहीं है RSS की। मनुवादियों की बहुत पुरानी सोच है। उनका जो एजेंडा है आहिस्ता आहिस्ता, या हिंदी भाषा में आप कह लें टप्पे वाइज लागू कर रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, ख़ास तौर से जो इनका मनुवादी संविधान है, मनुवादी सोच है, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत के लोगों के ऊपर लादने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में इन्होंने NRC का मामला उठाया, NRC के बाद इन्होंने बीफ का मामला उठाया, बीफ के बाद इन्होंने मंदिर मस्जिद का मामला उठाया। बस इनके पास जो एजेंडा है यही है कि किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, समाज में आपस में कैसे दूरियां पैदा की जाएं, और विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं भारत के अंदर, उनको किस तरह से पीछे रखा जाए। इनके ये पीछे रखने की एक सोच है, कड़ी है। आपने देखा होगा कि 2-3 साल से हमारी बच्चियां एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स के अंदर आ रही हैं, चाहे IPS हो, IAS के कोर्स हो, या दूसरे जो भी इंजीनियरिंग के कोर्स हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला रही थी, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही थी। क्योंकि
इनका आरएसएस वालों की सोच बड़ी गहरी है, अध्ययन भी बहुत गहरा है। इन्होंने जब ये अध्ययन किया कि मुस्लिम बच्चियां एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब ये अच्छे नंबर लाएंगी तो सरकार की नौकरियों में आएंगे, अच्छे अच्छे मुकाम पे जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। मैडम, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और जो गंगा जमनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, आज की डेट में वो सिर्फ किताबी कलाम रह गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि जिस हिसाब से अभी की फ़िज़ाओं को बनाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उससे यही साबित हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके, उन बेटियों को टारगेट करके, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, तो कभी एनआरसी के नाम पे, तो कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी बीफ के नाम पर हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और एक ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जिससे नफ़रत की फ़िज़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी जो हाल कर्नाटक में हुआ, उस स्कूल में हुआ, वो 6 बच्चियाँ, चलो आगे जाके हमको तो अपने न्यायालय पे पूरा यकीन है कि ये फैसला जो है वो संविधान के हक़ में होगा, हमारे हक़ में होगा। उसके बाद जब वो बच्चियाँ फिर से स्कूल जाएगी, आपको लगता है क्या फिर से वैसे ही उसी तरीके का माहौल होगा स्कूलों में? वो स्कूल जहाँ पर बच्चे बैठकर आपस में टिफ़िन शेयर करते थे, रंगों से खेलते थे, आज वहाँ पर रंगों का बवाल हो गया है, आज वहाँ नामों का बवाल हो गया है, आज वहाँ मज़हब की बात की जा रही है। तो जो हमारी तहज़ीब थी, जो हमारी संस्कृति थी, उन सब पे एक सवाल उठ रहा है कि हम वही भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस हिसाब से माहौल को बना दिया गया है। वहाँ पे हमारे जो भाई थे जो अब अंधभक्त हो चुके हैं, तिरंगा उतारकर भगवा झंडा फहरा रहे हैं, तो ये क्या कौन सा साइन दे रही है, कौन सा जो है मैसेज पास किया जा रहा है उनके ज़रिए? ये कौन है जो इनके दिमागों से खेल रहे हैं? आप, मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक ये बात जा रही है कि आप ये ज़रा सोचिए, ये कौन बच्चे हैं जो तिरंगा उतारकर भगवा लहरा रहे हैं? ये कौन बच्चे हैं जो अपनी ही बहन को जो है परेशान कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, उसे एक मज़हब के नाम पर चिढ़ाया जा रहा है? आपके बच्चे दबंगाई बन रहे हैं और सरकार के बच्चे जो ये मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है अमित शाह का बेटा? कौन सी पोस्ट पर है वो? तो इनके बच्चे अच्छी तालीम पा रहे हैं, हमारे बच्चों को मज़हब के नाम पर बांट कर दबंगाई बना रहे हैं, दंगाई बना रहे हैं। ना वो पढ़ाई कर पाएंगे, बच्चियां नहीं पढ़ाई कर पाएंगी क्योंकि आप हिजाब के नाम पे उनको रोक रहे हो। क्योंकि एक लड़की जब घर से निकलती है उसके सामने पहले ही बहुत सारी चुनौती होती है, अब उसके बाद अगर आप बाहर भी वैसी चुनौती उसको देंगे तो कैसे हमारी बेटियां आगे होगी? कैसे हम ये साबित कर पाएंगे कि हमारा ये देश वही है जिसके तिरंगे में 3 कलर है, कोई एक कलर नहीं है? और ये पोलराइजेशन की जो है पूरी साजिश है कि किसी भी तरीके से हमारे देश के जो तिरंगा है उसका एक रंग कर दिया जाए। तो ये ख्वाब जो है मैं समझती हूँ कि कभी उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारी शेरनियाँ जो है वो दहाड़ रही है। हमारे हिजाब में औरतें बाहर निकलेगी, बोलेगी कि उनका अधिकार क्या क्या है, बताएगी कि सरकार जो है उनकी जो नीतियाँ है वो पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। कर्नाटका से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस स्कूल से शिक्षा लोग ग्रहण करते थे, कहीं ना कहीं वहाँ से आज जो है सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगी? देखो, ये इनका तरीका है। पहले तो एक तरीका ये था कि पहले शहरों का नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दिए गए। फिर उसके बाद उनका ये तरीका हो रहा है कि एनआरसी का इशू लेकर आ गए, ट्रिपल तलाक का इशू लेकर आ गए। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इनकी वोटर, अंधभक्त की जो वोटर गिनती वो बढ़ाए। वो कहाँ से बढ़ेगी? स्कूल कॉलेजेस उनका एक सॉफ्ट टारगेट है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग थोड़ा कम होता है, यानी उनको सियासी नॉलेज इतनी नहीं होती है। वहाँ इन्होंने अटैक किया, वहाँ पे बच्चों को वर्गलाया, एक बच्चे को दूसरे बच्चों के खिलाफ खड़ा किया, जिनको कोई फर्क नहीं था, जिनको कोई लेन देन नहीं था। ये सब यूनिफॉर्मिटी के नाम पर किया जा रहा है ना। ये कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी, यूनिफॉर्मिटी, तो इंटीग्रिटी और यूनिफॉर्मिटी आप किसको समझते हैं? यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप इक्वल प्लेटफॉर्म दो सबको। इक्वालिटी जब हम बात करते हैं तो वही इक्वालिटी ये भी होती है कि आप हर मज़हब के लोगों को रिस्पेक्ट भी दो और उसको एक्सेप्ट भी करो। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। आज एक स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट के खिलाफ पूरी तरीके से वर्गराया जा रहा है। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी भगवा स्कार्फ के साथ में चल रही है। तो लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी दिमाग इन लोगों ने पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया, या नफ़रत के
बोलते हैं ना आग में पूरा झोंक दिया है ताकि सॉफ्ट टारगेट रहे, पढ़ाई बंद हो जाए, लोगों का सोचना बंद हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जाना बंद हो जाए। और जब ऐसा होगा तो ये जो बोलेंगे लोग वो करने को तैयार हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी राजनीति है, चुनाव का माहौल है कर्नाटका में, इनको मुद्दा नहीं मिलता। और कर्नाटक हमेशा ऐसी कंट्रोवर्सी में हमेशा रहा है, भले चाहे वो लव जिहाद हो या कोई और इनका मकसद हो। इनको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों की भीख मिलती है। कभी इन्होंने अपना काम नहीं दिखाया। कर्नाटका हमारे लिटरेसी में 2nd नंबर पे आ रहा है। अगर एक ऐसा राज्य जहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर अगर सांप्रदायिकता फैल रही है तो मैं समझती हूँ ये सरकार का जो एक सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि हम दूसरे राज्य को क्या मैसेज दे रहे हैं। कल ही शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के ये ऐलान करते हैं कि हम भी स्कूलों में यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, एक यूनिफॉर्म बच्चियों को पहन के आना पड़ेगा, वो कोई हिजाब नहीं पहनेंगे। शबाना मॅडमनी खरंच भारतीय जनतेला हिंदू मुस्लिम भाई भाई हा संदेश आणि आपल्या सरकारला सुद्धा खूप छानपैकी संदेश आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून दिलेला आहे। जर्नलिस्ट अकबालीसह रवीन आडत, सवाल महाराष्ट्राचा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं।